मूवी की शुरुआत में हमें तीन लड़कियां नैन्सी, बॉनी और रोचेल को दिखाया जाता है जो रात के वक्त किसी सुनसान जगह पर काला जादू कर रही होती है और साथ ही में एक अजीब सा मंत्र भी पढ़ रही होती है, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम सैरा को देखते हैं जो अपने पिता और सौतेली माँ के साथ प्लेन में सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस आ रही होती है और फिर सैरा और उसके माता पिता एयरपोर्ट से एक टैक्सी लेते हैं और देखते ही देखते अपने घर पहुंचते हैं। जहां पहुंचकर सैरा अपना सामान चेक कर रही होती है कि तभी वहां पर एक अजीब सा आदमी अपने हाथ में एक जिंदा सांप लेकर आता है जो सैरा से सवाल करता है कि क्या उसे वो सांप चाहिए। इस पर सैरा डर के मारे चिल्लाकर अपने पिता को बुलाती है, जिसे सुनकर उसके पिता हाथ में एक डंडा लेकर आते हैं, जिसे देखकर वो अजीब आदमी वहां से भाग जाता है। पर तभी सैरा के पिता देखते हैं कि वो सांप उनके जूते के ऊपर चढ़ रहा है, जिसे वो डंडे से मार देते हैं और फिर ये सीन इसी के साथ समाप्त हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें सैरा का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने आए होते हैं क्योंकि ये सैरा का स्कूल में पहला दिन है। अब यहाँ स्कूल में हमें नैन्सी, बॉनी और रेचेल को भी दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रही होती है कि उन्हें अपने काले जादू को पूरा करने के लिए एक चौथी लड़की की जरूरत है और आपस में बात करते हुए तीनों क्लासरूम में चली जाती है। अब क्लासरूम में ही बॉनी देखती है कि सैरा अपनी पेंसिल को नोक के बल पर खड़ा कर देती है और उसे घूरने लगती है, जिससे वो पेंसिल अपने आप ही घूमने लगती है, जिससे बॉनी को पता चल जाता है कि सैरा में भी जादुई शक्ति है और सैरा वही चौथी लड़की है जो उन्हें चाहिए। अब इसके बाद लंच के समय क्रिस सैरा के पास आकर बैठता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। क्रिस दरअसल स्कूल का पॉपुलर लड़का होता है जो सैरा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। ये दोनों अब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रिस वो नैन्सी, बॉनी और रेचल की तरफ इशारा करता है और सैरा को बताता है कि स्कूल में ये सभी लोग इन तीनों को काला जादू करने वाली चुड़ैल कहते हैं और वो इनसे दूर रहे, जिससे अब हमें यहाँ पता चलता है कि पूरा स्कूल इन तीनों को पसंद नहीं करता। अब जाते हुए क्रिस सैरा से कहता है कि आज उसका फुटबॉल मैच है और अगर वो चाहे तो मैच के लिए आ सकती है, जिस पर सैरा कहती है कि उसे फुटबॉल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी बाद में वो क्रिस का फुटबॉल मैच देखने जाती है जहां पर उससे नैन्सी, बॉनी और रेचेल मिलते हैं और अपना इंट्रोडक्शन सैरा से करती है, जिसके बाद वो चारों एक शॉप में जाती है जहां पर काले जादू का सामान मिलता है। अब शॉप में सैरा की मुलाकात शॉप के ओनर लीरियो से होती है और सैरा वहां से किताब खरीद कर नैन्सी, बॉनी और रेचेल के साथ वहां से निकल जाती है। फिर रास्ते में चलते हुए सैरा को फिर से वही अजीब आदमी मिलता है और अपने हाथ में एक जिंदा सांप लेकर सैरा का पीछा करने लगता है, लेकिन तभी नैन्सी, बॉनी और रेचेल उस आदमी को घूर कर देखती हैं, जिसके बाद वो आदमी एक कार से टकरा जाता है और फिर वो चारों ही वहाँ से किसी सुनसान जगह पर चली जाती है। अब यहाँ पर नैन्सी सैरा को रिवील करती है कि वो सभी अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मैनॉन की पूजा करती हैं, जिससे उनकी जिंदगी की मुश्किलें खत्म हो जाती है, जिसे सुनकर सैरा थोड़ी परेशान हो जाती है, इसलिए उन्हें अजीब कहकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ बाद में वो क्रिस से मिलती है। अब अगले दिन नैन्सी, बॉनी और रेचेल स्कूल में फिर से सैरा से मिलते हैं, जहाँ वो सैरा को बताती है कि क्रिस सारी स्कूल में ये बात फैला रहा है कि कल रात को वो और सैरा इंटीमेट हुए थे और ये जानने के बाद सैरा तुरंत क्रिस के पास जाती है और उससे इस सब के बारे में पूछती है, जिस पर क्रिस अपने दोस्तों के सामने ही सैरा का मजाक उड़ाता है। अब अगले सीन में हमें रोचेल को दिखाया जाता है जिसके काले रंग को लेकर उसकी क्लासमेट लॉरा उसका मजाक उड़ाती है। दूसरी तरफ फिर हमें बॉनी को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में अपनी पीठ के जले हुए निशान के इलाज के लिए आई होती है, क्योंकि बॉनी का कुछ साल पहले दुर्घटना होने के कारण उसकी पीठ जल गई थी और जिससे उसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान बन गया। अब यहाँ इलाज के दौरान बॉनी की पीठ पर एक मशीन से लगातार सुई चुभोई जाती है, जिससे उसे काफी तकलीफ पहुंचती है। वहीं फिर उसी रात को हमें नैन्सी को दिखाया जाता है जिसके घर आने पर उसकी माँ नशे में उसे बुरा भला कहती है, जिससे यहाँ पर हमें पता चलता है कि नैन्सी अपनी माँ और अपने सौतेले पिता के साथ रहती है जो हमेशा नशे में रहते हैं और नैन्सी को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं। इसके बाद अगले दिन ये चारों लड़कियां स्कूल में मिलती हैं, जिसके बाद नैन्सी,
बॉनी और रोचेल सैरा को स्कूल खत्म होने के बाद एक जंगल में लेकर जाती है और फिर एक गोल सर्कल बनाकर कुछ मंत्र पढ़ती हैं, जिसके बाद चारों ही अपनी खून की कुछ बूंदे शराब में मिलाती हैं और अपनी इच्छाएं मैनन को बताते हुए वो शराब एक एक करके पी जाती हैं। सैरा क्रिस को अपने वश में करने की इच्छा मांगती है, वहीं रोचेल लॉरा से बदला लेने की इच्छा मांगती है और बॉनी अपनी पीठ के निशान को मिटाकर सुंदर बनने की इच्छा मांगती है। और आखिर में जब नैन्सी की बारी आती है तो वो मैनन की सारी शक्तियां मांगती है। अब इसके अगले दिन ही स्कूल में हम देखते हैं कि क्रिस सैरा का गुलाम बन गया है और अब उसकी सारे बातें मानता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये उसी रिचुअल का असर है जो उन्होंने कल जंगल में किया था। फिर उसी रात को सभी बॉनी के घर पे मिलते हैं और रोचेल को सुलाकर उसके चारों तरफ बैठकर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिससे रोचेल हवा में उड़ने लगती है, जिसको देखकर वो सब बहुत खुश होती है। इसके बाद अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि रोचेल का मजाक उड़ाने वाली लॉरा के बाल अचानक झड़ने लगे, जिसको देखकर रोचेल बहुत खुश होती है। और वहीं दूसरी तरफ बॉनी जब हॉस्पिटल में जाती है तो इलाज के दौरान ही उसकी पीठ के निशान भी खत्म हो जाते हैं, जिससे वहाँ के डॉक्टर्स भी काफी हैरान हो जाते हैं। अब सबकी इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन नैन्सी बहुत नाराज होती है क्योंकि उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई होती। फिर उसी रात जब नैन्सी अपने घर पर होती है तो उसका पिता उसे परेशान करने लगता है, जिसको देखकर नैन्सी की माँ उसके पिता से बहस करने लगते हैं। फिर तब उसका सौतेला पिता नैन्सी की माँ को मारने लगता है, जिस पर नैन्सी अपने पिता को गुस्से से देखती है और फिर उसके पिता को वहीं पर हार्ट अटैक आ जाता है, जिनसे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद अब अगले दिन नैन्सी के घर पर एक इंश्योरेंस ऑफिसर आता है और नैन्सी और उसकी माँ को पता चलता है कि उसके पिता ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, जिससे नैन्सी और उसकी माँ को उसके पिता के इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, जिससे वो काफी अमीर हो जाते हैं। जिसके बाद नैन्सी अपना पुराना घर छोड़कर एक अच्छे आलीशान अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर सैरा, बॉनी और रोचेल उससे मिलने आती है। और अब यहाँ पर सैरा सभी को रूप बदलने वाला जादू सिखाती है। इसके बाद अगले दिन सैरा, नैन्सी, बॉनी और रोचेल चारों लिरियो के मैजिकल शॉप में जाते हैं, जहाँ नैन्सी एक जादुई किताब खरीदती है, जिस पर लिरियो नैन्सी को चेतावनी देते हुए कहती है कि इस किताब का इस्तेमाल करने के लिए काफी अनुभव चाहिए। लेकिन नैन्सी लिरियो की बात पर ध्यान नहीं देती। अब उस किताब को लेकर वो चारों लड़कियां रात के समय समुद्र के किनारे जाकर काला जादू करती हैं और किताब के कुछ मंत्र पढ़ते हैं, जिसकी तुरंत बाद ही नैन्सी पर एक जोरदार बिजली गिरती है, जिसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है। अब सुबह होने पर सैरा, बॉनी और रोचेल देखते हैं कि नैन्सी अब पानी पर चल सकती है क्योंकि उसे अब नई शक्तियां मिल गई है। वहीं उन्हें ये भी पता चलता है कि किनारे पे बहुत सारी बड़ी बड़ी शार्क्स मरी पड़ी हैं, जिसको देखकर नैन्सी पागलों की तरह खुश होकर कहती है कि ये मरी हुई शार्क्स उसका तोहफा है जो उससे मैनन ने दिया था। अब अगले दिन स्कूल में रोचेल लॉरा को देखती है, जिसके लगभग सारे बाल झड़ चुके होते हैं और वो एक कोने में बैठकर रो रही होती है, जिसको देखकर रोचेल को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दुखी होकर कुछ सोचने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्रिस सैरा को डिनर के लिए बुलाता है। पहले तो सैरा क्रिस को मना करती है, लेकिन क्रिस की फोन पर कई बार गिड़गिड़ाने पर वो मान जाती है। अब क्रिस सैरा को अपनी कार में एक सुनसान जगह पर लाता है, जहां पर बाद में वो सैरा के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है, जिस पर सैरा क्रिस से बच के भागती है और रोचेल के घर पर आ जाती है। फिर अगले दिन जब लॉरा को इस बारे में पता चलता है तो वो एक पार्टी में क्रिस के पास जाती है और रूप बदलने वाले जादू से सैरा का रूप लेकर क्रिस के साथ एक कमरे में इंटीमेट होने लगती है, क्योंकि वो क्रिस को चाहती है। और इतने में वहाँ पर सैरा भी आ जाती है। अब सैरा को देखकर नैन्सी वापस अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देखकर क्रिस नैन्सी को काफी बुरा भला कहता है।
जिससे नैन्सी गुस्से में क्रिस को खिड़की से बाहर फेंक देती है, जिससे क्रिस की वहीं पर मौत हो जाती है, जो सब देखकर सैरा काफी दुखी हो जाती है। अब अगले दिन सैरा नैन्सी की तस्वीर पर काला जादू करके उसे कुछ भी बुरा करने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी को इस बात का पता लग जाता है। इसलिए अगले दिन स्कूल में नैन्सी सैरा को फिर से ऐसा ना करने की चेतावनी देती है। अब सैरा स्कूल में नैन्सी, बॉनी और रेचल को कहती है कि अब वो इस ग्रुप को छोड़ना चाहती है, जिसके बाद वो तीनों अपनी जादुई शक्तियों से सैरा को परेशान करने लगते हैं। इसलिए सैरा मदद मांगने के लिए लीरियो के पास जाती है। लीरियो फिर सैरा को एक जादुई कमरे में लेकर जाती है और उसे खबर करती कि सैरा उन चारों में सबसे ताकतवर है और सैरा की माँ भी एक चुड़ैल थी। जिसके बाद लीरियो सैरा का हाथ पकड़कर एक मंत्र पढ़ने लगती है, जिससे वहाँ पर तूफान उठने लगता है और इससे सैरा डर जाती है और मंत्र को अधूरा छोड़कर ही वहाँ से भागकर अपने घर आती है। पर घर पहुँचने पर जब सैरा टीवी पर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की एक दुर्घटना में जान चली गई और ठीक उसी वक्त उसके घर की बिजली भी चली जाती है। और देखते ही देखते अचानक से सैरा के घर में हजारों सांप, चूहे और कीड़े आने लगते हैं, जिससे सैरा डर के मारे बाथरूम में जाकर छिप जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर लौरा आ जाती है, जिसके साथ बॉनी और रोचेल भी होते हैं। और फिर लौरा सैरा को बताती है कि अभी जो कुछ उसने घर में देखा वो उसका भ्रम था। जिसके बाद लौरा सैरा को मारने के लिए उसके दोनों हाथों की नसें काट देती है, जिससे सैरा डर के मारे ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और वहां जाकर वो मैनन को बुलाने का मंत्र पढ़ती है, जिससे कमरे में फिर से तूफान उठने लगता है और फिर सैरा के हाथ के घाव भी ठीक होने लगते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बॉनी और रोचेल ऊपर सैरा को मारने आ रही हैं, पर तभी वो दोनों आईने में देखती हैं कि बॉनी का पूरा चेहरा जला हुआ है और रोचेल के बाल भी झड़ रहे होते हैं, जिससे दोनों घबरा जाती हैं और घर से भाग जाती है। अब उन्हें भागता देखकर लौरा गुस्से में सैरा को मारने ऊपर जाती है और फिर वो सैरा से लड़ने लगती है, जिसमें फिर सैरा लौरा को हरा देती है। इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि सैरा के पिता ठीक होते हैं और सैरा भी उनके साथ घर छोड़कर कहीं जा रही होती है। पर तभी वहाँ पर बॉनी और रोचेल आ जाती हैं, जो बिल्कुल ठीक होती है और वो सैरा से माफी मांगती है और बताती कि अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण उनकी शक्तियाँ चली गई है। जिसके बाद वो दोनों सैरा की शक्तियों के बारे में पूछते हैं, जिस पर फिर सैरा वहाँ एक पेड़ पर बिजली गिराती है, जिससे यहाँ अब हमें पता चलता है कि सैरा के पास अभी भी उसकी शक्तियाँ हैं, जिसे अनुभव करने के बाद बॉनी और रोचेल वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें लौरा को दिखाया जाता है, जिसकी दिमागी हालत खराब हो चुकी होती है और अब वो पागल खाने में बेड में बंधी हुई चिल्ला रही होती है। पर तब भी उसके पास उसकी शक्तियाँ होती है और वो उड़ भी सकती है। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।